चूक हुई है, लेकिन आपको जनता के आक्रोश का भी सम्मान करना पड़ेगा। जब बॉर्डरों पर 1 साल तक तड़प तड़प कर मरता है, तब प्रधानमंत्री जी को डर नहीं लगता है, तब प्रधानमंत्री को नहीं समझ में आता है कि देश में किसान भी है, लगातार आत्महत्या करता है किसान, तब प्रधानमंत्री को नहीं समझ में आता है कि इनकी रैली फ्लॉप हो जाती है तो ये बहाना बनाते हैं और पूरे देश के मीडिया को उनकी सुरक्षा में सेंधमारी होती है। जब बिना बताए प्रधानमंत्री पाकिस्तान चले जाते हैं बिरयानी खाने, तब जो है उनकी सुरक्षा में चूक नहीं होती है। पंजाब का जो जनादेश है वो प्रधानमंत्री को नकार रहा है, हरियाणा का जो जनादेश है वो प्रधानमंत्री को नकार रहा है। क्या अजय मिश्रा टेनी बर्खास्त हुआ, जिसके बेटे ने किसानों के ऊपर जो है गाड़ी चढ़ाकर रौंद कर कुचल कर मार डाला? वहाँ पे बीजेपी का झंडा लहराया जाता है, किसान वहाँ बीजेपी का झंडा लहरा रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ प्रोपोगेंडा है, फ्लॉप रहे। जब बोया पेड़ बबूल का तो कैसे हो फल आम, कि गृह मंत्री अमित शाह जी को अगरबत्ती छाप 2 रुपए का ट्वीट नहीं करना चाहिए, इस्तीफा दे देना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है DS4 न्यूज़ में। प्रधानमंत्री मोदी का रैली रद्द करने के पीछे जो है बहुत बड़ी वजह बताई जा रही है, लेकिन हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी जी जो है लगातार हर राज्यों में जा रहे हैं और बड़ी बड़ी सौगातें दे रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी का जो है पंजाब के अंदर जो रैली जिस तरीके से रद्द की गई है, उसके पीछे की जो है बहुत बड़ी वजह बताई जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी जो है बिना रैली को संबोधित किए हुए ही जो है वो घर वापसी कर जाते हैं, और इसके पीछे की वजह बताई जाती है कि फ्लाईओवर के बीचों बीच जो है कुछ प्रदर्शनकारी किसान जो है उनके काफिले को रोक देते हैं, जिसकी वजह से प्रधानमंत्री मोदी जी जो है 15 से 20 मिनट तक वहां पे रुकते हैं। और यह भी बताया जाता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी जो है जाते जाते यहां तक भी कह के जाते हैं कि अपने सीएम चन्नी से कहना कि मैं जिंदा लौट रहा हूं। तमाम तरह की खबरें लगातार चल रही हैं, विजुअल्स कभी काफ़ी तरीके के जो है सब कुछ खुलासे कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा सवाल ये उठ जाता है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी जी की जो काफिले में जो है जिस तरीके से सेंधमारी की गई है उसकी एक बड़ी चूक हो रही है, या फिर जो है जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी जो अपने काफिले को लेकर के वापस लौटते हैं उसकी एक बड़ी वजह खाली कुर्सियाँ भी रहती हैं। हमारे साथ इस पूरे मसले बातचीत करने के लिए अतुल त्रिपाठी जी मौजूद हैं, युवा नेता हैं। इनसे पूरी जानकारी ले लेते हैं कि दरअसल इनकी क्या राय है, क्या मानते हैं आप, आपकी क्या राय हो सकती है। प्रधानमंत्री मोदी जी की पूरी सुरक्षा पे जो है इस वक्त सवालिया निशान खड़ा किया जा रहा है, क्या लगता है आपको? जब मैं कुछ चंद लाइनों से शुरुआत करना चाहूँगा कि जब बोया पेड़ बबूल का तो कैसे हो फल आम, जब आपने नफ़रत बोई है, जब आपने जो है लड़ाने का काम किया है, एक जो पूरा जो सिस्टम है उसको आपने जो है ध्वस्त करने का काम किया है, तो ये तो होना ही था। और मैं समझता हूँ कि ये कहीं ना कहीं ये जो है राज्य सरकारों पर खेल रहे हैं, लेकिन असल जो चूक है वो कहीं ना कहीं गृह मंत्रालय का है कि यशस्वी प्रधानमंत्री जी के जो इस देश के प्रधान सेवक हैं उनकी सुरक्षा में इतनी बड़ी सेंधमारी होती, इतनी बड़ी चूक होती है। तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं कि गृह मंत्री अमित शाह जी को अगरबत्ती छाप 2 रुपए का ट्वीट नहीं करना चाहिए, इस्तीफा दे देना चाहिए। क्योंकि आज तो प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा में चूक हुई है, कल देश की सुरक्षा में भी चूक हो जाएगी अगर ऐसे निठल्ले गृह मंत्री होंगे इस देश में जी। लेकिन डीजीपी से ग्रीन सिग्नल लिया गया था, बताया जा रहा था कि पंजाब के जो डीजीपी हैं उनसे ग्रीन सिग्नल लिया गया था रूट को देखते हुए, उसके बाद ही गृह मंत्रालय ने जो बड़ा फैसला लिया था। आप इसमें फिर किसकी गलती? देखिए, मैं बिल्कुल ये जांच का विषय है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक हुई है या जो 70,000 खाली कुर्सियाँ थी उसके वजह से प्रधानमंत्री लौटे हैं। तो कहीं ना कहीं ये स्पष्ट तौर पर चूक इसकी जांच होनी चाहिए। और मैं तो कहूँगा कि तब किसानों को भी बहुत पीड़ा हुई थी जब 750 लाशें लेकर के दिल्ली की दहलीज से अपने अपने घरों पर लौटे थे। आज प्रधानमंत्री को बुरा लग रहा है तो किसानों को भी बुरा लगा था। और कर्मा जो है ना वो ज़रूर लौट कर आपके पास आता है। और क्यों नहीं, मैं तो कहूँगा कि अब लोगों का, जनता का विश्वास ऐसे जुमलेबाज प्रधानमंत्री से टूट रहा है, ख़त्म हो रहा है। सबसे बड़ा उदाहरण पंजाब की ये रैली है, पंजाब की रैली है। नहीं तो प्रधानमंत्री
पद की गरिमा को देखा जा रहा है, उनकी सुरक्षा की बातचीत की जा रही है, तो उस पर तो कोई भी पद पे विराजमान होगा, उसकी सुरक्षा पे बातचीत की जा रही है ना, उनकी सुरक्षा में चूक आखिर किस तरीके से तो बिल्कुल पंजाब की सरकार जो है पल्ला झाड़ती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल, अगर सुरक्षा में चूक हुई है तो आप ये बताइए ना कि गृह मंत्रालय किस लिए है। एक हफ्ते पहले कहीं भी जब प्रधानमंत्री का कार्यक्रम होता है, उससे ठीक एक हफ्ते पहले पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया जाता है और तमाम पहलू पूरा जो प्रधानमंत्री हैं, कोई सड़क के नेता नहीं हैं, एनएसडी की सिक्योरिटी होती है, पूरी जांच होती है, सर्विलांस होता है, वहाँ जैमर लगाया जाता है। मैं पूछना चाहता हूँ कि गृह मंत्री अमित शाह इसके लिए पूर्ण रूप से इसके लिए जिम्मेदार हैं, क्योंकि आपने देखा किस तरीके से वहाँ पे जो है पुलिस वाले और जो है राज्य के और केंद्र के कर्मचारी एक साथ मिल कर के चाय पी रहे थे। वहाँ जब आपको इतना ही डर था कि यहाँ पे सेंधमारी हो सकती है, वहाँ पे सुरक्षा में चूक हो सकती है, तो आपने एक हफ्ते से ये बात चल रही थी, तमाम टीवी मीडिया में न्यूज़ में था कि पंजाब के जो किसान हैं वो प्रधानमंत्री को लगातार चेतावनी। अपने देश में ही ना जाए प्रधानमंत्री मोदी जी। नहीं, अपने देश में तो हालात किसने ये बनाया है, आप ये बताइए। बात पर बीजेपी छाती पीटती थी और बीजेपी के लोगों को पाकिस्तान भेजते थे। आज प्रधानमंत्री भी तो डर रहे हैं। यही डर और भय का माहौल है जिसकी हम बार बार खुले मीडिया में बात करते हैं कि आज देश में कोई सुरक्षित नहीं। और आप कह रहे हैं डर लग रहा है। डर क्यों नहीं? डर तब नहीं लगा जब आज लगातार जो है इस देश का युवा, बेरोजगार युवा सड़कों पर लाठियां खा रहा है, तब प्रधानमंत्री को डर नहीं लगा। लगातार माँ बहन बेटियों की इज्जत आबरू लूटी जा रही है, तब प्रधानमंत्री को डर नहीं लग रहा। धर्म संसद में आह्वान किया जाता है कि लाखों मुसलमानों को जो है मरवा दिया जाए, तब प्रधानमंत्री जी को डर नहीं लगता है। आज उनको डर लग रहा है क्योंकि उनको बैरन लौटना पड़ा। और ये डर इसलिए है, डरता कौन है? जो काम नहीं करता है। आपने किया क्या है? आपने इस देश को सांप्रदायिकता दी है, आपने इस देश को बेरोजगारी, उनके काफिले के पास पहुंच गए हैं, उसमें साफ तरीके से देखा जा रहा है। तो मैं तो चल रही है इस पे स्पष्ट तौर पर ये जांच का विषय है और कहीं ना कहीं गृह मंत्रालय को इस पे संज्ञान लेना चाहिए। और जो भी अधिकारी, देखिए, एक तो ये जांच का विषय है और दूसरी बात ये है कि सेंधमारी है। तीसरी बात आपको ये भी देखना होगा कि जनता का आक्रोश है। आपको जनता के आक्रोश का सम्मान करना होगा। जनता नहीं चाहती है प्रधानमंत्री जी को सुनना। जनता अब ऊब चुकी है इनके जुमलों से। जनता अब रोजगार चाहती है। जनता अपने बच्चों का, युवाओं का भविष्य चाहती है। इनसे जुमलेबाजी नहीं चाहती है, हिंदू मुस्लिम नहीं चाहती है, सांप्रदायिकता नहीं चाहती है। वहाँ पे बीजेपी का झंडा लहराया जाता है, किसान वहाँ बीजेपी का झंडा लहरा रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ प्रोपोगेंडा है, फ्लॉप रैली। प्रधानमंत्री मोदी जी जो है इस वक्त जो है बड़े पद पर हैं। अगर उनके अलावा कोई और भी सीट विराजमान होता, अगर उनकी सुरक्षा में कोई इस तरीके से चूक होती, तो क्या आप लोगों के मुख से भी ये निकलता? क्योंकि सवाल जो है सुरक्षा चूक को लेकर के बताया जा रहा है। जिस तरीके से सेंधमारी की गई है उस पर सवाल निशान खड़े कर जा रहे हैं। आप उसको क्यों नहीं क्लेरिफाई करना चाहते? अच्छा, अपने मेरे इतने मासूम प्रधानमंत्री जी जो डर गए हैं, आप ये बताइए ना, क्या जब दिल्ली में दंगे होते हैं तो लोग नहीं डरते हैं? हाँ, खुलेआम जब लिंच कर दिया जाता है तब डर नहीं लगता है? आज आपने हालात क्या पैदा किया है इस देश में, इसके लिए सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री जिम्मेदार हैं। मैं मानता हूं कि चूक हुई है, लेकिन आपको जनता के आक्रोश का भी सम्मान करना पड़ेगा आपको। आप बॉर्डरों पर एक साल तक तड़प कर मरता है, तब प्रधानमंत्री जी को डर नहीं लगता है? तब प्रधानमंत्री को नहीं समझ में आता है कि देश में किसान भी है, लगातार आत्महत्या करता है किसान, तब प्रधानमंत्री को नहीं समझ में आता है? आज आप बताइए ना, विषय क्या है? विषय ये है कि इनकी रैली फ्लॉप हो जाती है तो ये बहाना बनाते हैं। और पूरे देश के मीडिया को, आज इतना संवेदनशील समय चल रहा है। स्मृति ईरानी जी का बयान आ रहा है। स्मृति ईरानी जी ने यह कह दिया, अगर मोदी जी को ध्वस्त करना था तो चुनाव में करते, ये साजिश रचने की क्या जरूरत? सुनिए, चुनाव तो बनता है। ये चुनाव की बात कर रही है स्मृति ईरानी जी। अभी तो आपको झेलना पड़ेगा लोगों का विरोध, लोगों का आक्रोश। देयर विल बी रेपरकशन, देयर विल बी
dissent. There will be clash because the Prime Minister has only spewed venom in this country. He has never spread love. And why he is expecting love today? आप प्यार मत, आप ये जनता को जब युवा इस देश का नौकरी मांगने जाता है तो आप उस पर लाठियां बरसाते हैं तो युवा ये देश आपको प्यार करेगा। किसान जब अपने हक 15 से 20 मिनट तक प्रधानमंत्री मोदी जी अपने काफिले के साथ जो है फ्लाईओवर पर फंसे रहते हैं। सोचिए आप जरा क्या से क्या हो सकता था, इस पे क्या सवाल करना भी मतलब आपको लगता है कि गुनाह हो जाएगा जिस तरीके से। तो मैं तो लगातार आपसे कह रहा हूं कि इस पे गृह मंत्रालय को और राज्य के जो भी पुलिसकर्मी इसके लिए जिम्मेदार हैं उनको जो है बर्खास्त करना चाहिए। और सबसे पहले अगर किसी को बर्खास्त करना चाहिए तो इस देश के गृह मंत्री को कर देना चाहिए। और आप कह रहे हैं आज उनके प्रोटोकॉल की चिंता होती है और आज उनके सुरक्षा में सेंधमारी होती है। जब बिना बताए प्रधानमंत्री पाकिस्तान चले जाते हैं बिरयानी खाने, तब जो है उनकी सुरक्षा में चूक नहीं होती है। आज उनकी सुरक्षा में चूक हो गई। चूक इसलिए हो गई क्योंकि पंजाब का जो जनादेश है वो प्रधानमंत्री को नकार रहा है, हरियाणा का जो जनादेश है वो प्रधानमंत्री को नकार रहा है, उत्तराखंड का जो जनादेश है वो प्रधानमंत्री को नकार रहा है। और ये चुनावी, दिस इज़ अ प्योर पॉलिटिकल वेंडेटा, दिस इज़ नथिंग एल्स, दिस इज़ अ प्योर पॉलिटिकल वेंडेटा। प्रधानमंत्री जी वहाँ पे उनके मन मुताबिक भीड़ नहीं जुट पाई, वहाँ पे कुर्सियाँ खाली रह गई। सुनिए, हाँ, जेपी नड्डा इस बात तो कह रहे हैं क्या कि पंजाब की जनता जो है प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ थी और इस भीड़ की वजह से जो है सुनिए वहाँ सुनिए वहाँ सरकारें डरी। वहाँ क्या हुआ देखिए, पंजाब में एक आदमी नहीं गया इनकी रैली में। ये भीड़ बुला रहे थे मध्य प्रदेश से, ये भीड़ बुला रहे थे जो है उत्तर प्रदेश से, ये भीड़ बुला रहे थे अयोध्या से। तो बाहर के लोग जाएंगे पंजाब के जो है विकास कार्यों का उल्लेख सुनने? आप बताइए, क्या अजय मिश्रा टेनी बर्खास्त हुआ जिसके बेटे ने किसानों के ऊपर जो है गाड़ी चढ़ाकर रौंद कर कुचल कर मार डाला? क्या एमएसपी पे गारंटी मिली? क्या जो झूठे मुकदमे किसानों के ऊपर किए गए थे, जिन्हें खालिस्तानी, पाकिस्तानी और नाना प्रकार के जो है गलत शब्दों से नवाज करके उनके झूठे मुकदमे किए गए, क्या वो झूठे मुकदमे वापस हुए? जिस प्रधानमंत्री को इस देश की जनता ने इतना प्यार दिया, इतना सम्मान दिया, सत्ता के सर्वोच्च शिखर पर बैठाया, जब वो प्रधानमंत्री किसानों के साथ विश्वासघात करता है, उसके पीठ में शूरा घोंपता है, तब जाकर के ऐसा विरोध मिलता है। हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, हम उनसे प्यार भी करते हैं, ऐसी बात नहीं है। और मैं तो दिल खोल के प्रधानमंत्री से प्यार करता हूं। और अपनों का ही लोग विरोध करते हैं, अपनों को ही हड़काते हैं, समझाते हैं। हम बार बार समझा रहे हैं प्रधानमंत्री जी को कि प्रधानमंत्री जी इस देश को बांटना बंद करिए, प्रधानमंत्री जी इस देश के युवाओं को रोजगार दीजिए, प्रधानमंत्री जी इस देश में जो गंगा जमनी तहजीब है उसका सम्मान करिए। बहुत चुनावी माहौल बनाने की कोशिश करी जा रही है। उत्तर प्रदेश में जो है कुर्सी खिसक रही है, तो इस वजह से आप क्या मानते हैं इसमें, क्या वाकई में इस तरीके से? नहीं, कुर्सी नहीं खिसक रही है, कुर्सी तो खिसकेगी ही। कुर्सी इनके पास है क्या बताने के लिए, जताने के लिए जनता के पास? संपूर्ण विरोध जो होने जा रहा है इस देश में, उसको जो है ये बीजेपी और इनके लोग आने वाले समय में खूब देखेंगे। धन्यवाद। तो हमारे साथ अतुल त्रिपाठी जी मौजूद रहे, उनसे हमने खासा बातचीत करी। तो सवाल अभी भी वही है कि प्रधानमंत्री मोदी के काफिले में जो है इतनी बड़ी चूक कैसे हो जाती है जब प्रधानमंत्री मोदी जी को जो है इतनी बड़ी सिक्योरिटी दी जाती है। हालांकि बताया जाता है कि पूरे देश के अंदर जो है सबसे हाई लेवल की जो सिक्योरिटी होती है वो प्रधानमंत्री मोदी जी के पास है। और इन सब के बावजूद भी जो है एक बड़ी चूक हो जा रही है और कुछ प्रदर्शनकारी जो है मोदी जी के काफिले के पास पहुँच जाते हैं और तमाम तरीके की जो है खबरें चलने लग जाती हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी को जो है रैली को बिना संबोधित किए ही जो है उनको वापस जाना पड़ता है। हाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए DS न्यूज़। धन्यवाद।